हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज जो होता है वो आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप लोग देखेंगे या बीएचयू का एग्ज़ाम हो या नीम सेट का एग्ज़ाम हो और जेएनयू या डीयू जितने भी आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप लोगों के नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग बीएचयू और नीम सेट एग्जाम में देखेंगे तो आप लोगों का जो नंबर सीरीज होता है इस चैप्टर से आप लोगों को 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस जो हम लोगों का चैप्टर है उसको स्टार्टिंग से लेके इन तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो नंबर सीरीज होता है वो होता क्या है। और मैं इसको आप लोगों को एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और जो हम लोगों का नंबर सीरीज का चैप्टर होता है इसको ज़्यादातर क्वेश्चन के थ्रू समझाया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी पार्ट नहीं होता है। और आप लोग इस चैप्टर को क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो आप लोगों को अच्छे से एनालाइज हो जाता है कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो चलिए हम लोग भी अपने आज की जो चैप्टर है नंबर सीरीज उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि जो हम लोगों का नंबर सीरीज होता है वो क्या होता है। तो नंबर सीरीज का मतलब होता है कि वो किसी एक पैटर्न को फॉलो करता है या तो किसी वो सीक्वेंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब बात आती है कि ये पैटर्न या सीक्वेंस क्या होते हैं। तो आप लोगों को मैं एक नंबर लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है और 8 है और यहाँ पे कितना है, 10 है। और मैं आप लोगों से पूछूं कि अगला नंबर आप लोगों का क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे 12 आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग 2 से 4 तक का डिफरेंस देखें तो क्या पता लगा कि यहाँ पे 2 से 4 तक का डिफरेंस कितना है, 2 है। उसी तरह 4 से 6 तक का डिफरेंस भी कितना है, 2 है। उसी तरह 6 से 8 तक का डिफरेंस कितना है, 2 है। उसी तरह 8 से 10 तक का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो मीन्स अगला मुझे वैसी नंबर रखनी होगी यहाँ पे जिसका भी डिफरेंस कितना है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे डॉट कॉमा करके 12 कर देंगे, तो इन दोनों का भी 10 और 12 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमें पता चल रहा है कि इन सब नंबर में 2 का डिफरेंस है। तो अगला जाके नंबर क्या आएगा, जो आएगा उसमें भी कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब इससे अगला नंबर पूछता तो हम लोग बताते 14 होता, फिर देन 16 होता, फिर 18 होता, फिर कितना होता, 20। ऐसे डॉट डॉट आप लोगों का चलता जाता। तो आप लोगों को यहाँ पे एक पैटर्न दिख गया है, या आप लोग बोले तो आप लोगों को एक सीक्वेंस दिख गया है, जिसके माध्यम से आप लोग अगले नंबर को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं कि अगला नंबर हम लोगों का क्या आने वाला है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो पैटर्न या सीक्वेंस होता है वो होता क्या है। पैटर्न और सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई कराता है कि हमारे पास जो नंबर है उसके अगला नंबर क्या आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि जो हम लोगों का नंबर सीरीज है वो कितने टाइप्स का होता है। तो देखिए, नंबर सीरीज में टाइप्स इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नंबर सीरीज आप लोगों के अलग अलग डिफरेंट पैटर्न पे आधारित होते हैं। तो पहला पैटर्न हो सकता हो कि उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा हो। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हूँ कि 1 और 7 13 19 25 है। तो आप लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि 1 से 7 तक जाने में आप लोगों का डिफरेंस 6 का है। उसी तरह 7 से 13 में जाने का डिफरेंस 6 है, और 13 से 90 में जाने का डिफरेंस कितना है, 6 है। उसी तरह 19 से 25 में जाने का डिफरेंस कितना है, 6 है। तो अगला जो हम लोगों का नंबर आएगा उसमें भी डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 6 का आना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर कौन सा होगा, 31 होगा। क्यों? क्योंकि 25 और 31 का डिफरेंस जो है वो कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रत्येक जगह जो है वो डिफरेंस कितने का है, 6 का है। तो जब प्रत्येक जगह पे डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है या एक ही रहता है, तो वैसा सीरीज आप लोगों का क्या कहलाता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज कहलाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी रहेगी तो उसमें जो है कांस्टेंट वो कॉमन रहेगा।
अब सेकेंड हम लोग समझते हैं कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या होती है। तो हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 4, 8, 16, 32, 64। तो आप लोग देखेंगे कि 4 का 2 टाइम्स करेंगे इंटू 2 टाइम्स करेंगे तो 8 आएगा, 8 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 16 का 2 टाइम्स करेंगे तो 32 आएगा, 32 का 2 टाइम्स करेंगे तो आप लोगों का 64 आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों का नंबर आना चाहिए वो कितने का, उसका 2 टाइम्स होना चाहिए। तो 2 टाइम्स करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, 128 आप लोगों का हो जाएगा। अब आप लोग इसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज में देखेंगे तो 8 अपन आप लोग क्या करिए 4 करिए तो कितना आएगा 2 आएगा। उसी तरह आप लोग 16 अपन क्या करेंगे 8 करेंगे तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो मीन्स आप लोगों का मतलब ये है कि आप लोगों के पास जितने भी नंबर है उसका आप लोग 2 टाइम्स करते जा रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है। तो ऐसी सीरीज आप लोगों की क्या कहलाती है, जियोमेट्रिक सीरीज कहलाती है। और आप लोगों को ये पैटर्न भी मिलता चला जा रहा है कि आप लोग 2 टाइम्स कर रहे हैं तो अगला नंबर आ रहा है। तो आप लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझ सकते हैं कि जहाँ पे मल्टीपल या तो रेशियो इक्वल आते हो प्रत्येक नंबर का, वो कैसी सीरीज कहलाती है, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज कहलाती है। अब चलिए नेक्स्ट पे है, तो नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो है डिफरेंस सीरीज। अब डिफरेंस सीरीज क्या होता है, तो आप लोग समझिए कि जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास नंबर दिया हुआ है 4, तो 4 से 7 तक जाने में आप लोगों का जो है वो कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। और 7 से आप लोग 15 में जाएंगे तो कितने का डिफरेंस है 5 का। 12 से आप लोग 19 में जाएंगे तो डिफरेंस कितने का है 7 का। और 19 से आप लोग 28 में जाएंगे तो 9 का डिफरेंस है। तो आप लोगों को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 से 5 हुआ है, मीन्स कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। 5 से 7 हुआ है तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है 2, और 7 से 9 हुआ है तो इसका डिफरेंस कितना है 2। तो 9 में आप लोगों का 9 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। तो जो आप लोगों का 28 है और यहाँ पे जो नंबर आएगा उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो आप लोग 11 को 28 में ऐड करेंगे तो आप लोगों का कितना आएगा 39 आएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आप लोगों का आएगा वो कितना आएगा 39 आएगा। क्योंकि आप लोगों को इस पैटर्न से ये पता चल रहा है कि ये 3 है तो ये 5 हुआ है, 5 ये था तो ये 7 हुआ है, और 7 ये था तो ये कितना हुआ है 9 हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 का यहाँ पे डिफरेंस है। तो डिफरेंस सीरीज में जो होता है वो प्रत्येक जगह डिफरेंस जो है वो इक्वल रहता है। तो इसके थ्रू आप लोग डिफरेंस सीरीज को एनालाइज कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगली जो सीरीज है वो है स्क्वायर या क्यूब की सीरीज। अब हमारे पास जो भी आप लोगों को नंबर या पैटर्न दिए रहेंगे उसमें या तो स्क्वायर वाली सीरीज लगी होंगी या तो क्यूब्स वाली सीरीज लगी होंगी। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे 2 हमारे पास है तो ये आप लोग देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। उसी तरह 5 को आप लोग देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। उसी तरह 10 को आप लोग देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। 17 को देखेंगे तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है। और ये आप लोग 26 को देखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो आप लोग यहाँ पे कितना पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 37। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्क्वायर की सीरीज चल रही है। अब हो सकता हो यहाँ पे क्यूब का भी सीरीज चल रहा होगा। तो आप लोगों को पहले पैटर्न एनालाइज करना है कि इसमें कौन सी सीरीज चल रही है, इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। और पैटर्न के थ्रू आप लोगों को जो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे वहाँ पे आप लोगों को नंबर भरने होंगे। अब अगली जो सीरीज है हम लोगों की प्रोडक्ट सीरीज है। तो प्रोडक्ट सीरीज में होता क्या है कि आप लोगों के पास जितने भी नंबर दिए रहेंगे उनको आप लोग देखेंगे। तब पहले आप लोगों का देखिए प्रोडक्ट सीरीज में आप लोगों का पहले नंबर छोटा रहेगा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों को नंबर इंडिविजुअल बड़ा होते दिखे तो आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पे जो हम लोगों का नंबर लगने वाला है, वहाँ पे जो सीरीज लगने वाली है, वहाँ पे कौन सी सीरीज लगने वाली है, तो आप लोगों की प्रोडक्ट सीरीज लगने वाली है। तो आप लोग इससे पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए तो ये 5 है
और यहाँ पे 12 हो गया है, और 12 से यहाँ पे 26 हो गया है, 26 से यहाँ पे आप लोगों का 54 हो गया है। मीन्स आप लोगों का नंबर जो है 2 टाइम्स से भी ज़्यादा होते जा रहा है। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो सीरीज लगी है वो कौन सी सीरीज लगी है, तो प्रोडक्ट सीरीज लगी है। तो आप लोग 12 को देखेंगे तो ये 5 जो है 5 इंटू 2 अब +2 हुआ है, क्योंकि 5 2 या 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 का 2 टाइम्स करेंगे तो 24, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब आप लोग 26 का 2 टाइम्स करेंगे तो 52 हो जाएगा, और 52 में 2 को ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। उसी तरह आप लोग 54 का 2 टाइम्स करेंगे तो 108 हो जाएगा, और इसमें आप लोग 2 को ऐड करेंगे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का नंबर जो है वो कितना फिल होगा, 110 फिल होगा। तो आप लोगों को प्रोडक्ट सीरीज भी समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट सीरीज में जो होता है वो नंबर मल्टीपल के रूप में चलते रहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि डिवीजन सीरीज क्या होता है। तो डिवीजन सीरीज में देखिए, नंबर या तो आप लोगों का इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों का वो किसके रूप में चलता रहेगा, तो आप लोगों का डिवाइड के रूप में चलता रहेगा। तो मीन्स देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जैसे 625 है तो इसमें आप लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा यहाँ पे। अब 125 में आप लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 में आप लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में जब आप लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप लोगों को ये पैटर्न दिख गया है कि सभी में डिवाइड कितने का हो रहा है, 5 का डिवाइड हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो आप लोगों को करनी क्या है कि सबसे पहले सीरीज को देखना है, और सीरीज को देखने के बाद ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा सीक्वेंस या पैटर्न लग रहा है जिसके थ्रू आप लोगों को अगला नंबर फाइंड करना रहता है। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम लोगों का नंबर सीरीज होता है, नंबर सीरीज में क्वेश्चन का टाइप कैसा कैसा होता है, मीन्स कि क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन का टाइप होता है उसमें बोलता है कि मिसिंग नंबर बताइए। जैसे आप लोगों के पास मान लीजिए ये 2, 4, 8, 16 और 64 आप लोगों के पास नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे आप लोगों का फिल इन दी ब्लैंक्स दे दिया है। तो पूछेगा कि फाइंड द मिसिंग नंबर, और डेट सीक्वेंस सीरीज आप लोगों को दे देगा। तो इस सीरीज में यहाँ जो आप लोगों का डॉट डॉट दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा उसको हम लोगों को भरना रहता है, जिसे हम लोग मिसिंग नंबर बोलते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ये 2 का 2 टाइम्स 4 हो रहा है, 4 का 2 टाइम्स 8, 8 का 2 टाइम्स 16, 16 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 32, और 32 का 2 टाइम्स 64। तो आप लोग ऐसे पैटर्न को एनालाइज करके और नंबर को वहाँ पे पुट करेंगे। अब उसी तरह आप लोगों का अगला क्वेश्चन का टाइप होता है कि नेक्स्ट नंबर को बताइए। कि हमारे पास एक सीरीज दी होती है और उसमें पहचानना होता है कि इसका जो अगला वाला नंबर है वो कौन सा आएगा। तो जैसे हमारे पास दिया है 2, 5, 10, 17, 25 और यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, तो यहाँ का नंबर जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसको पहचानना है कि क्या आने वाला है। तो आप लोग देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स कि कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, पैटर्न को एनालाइज करना है। अब अगला आप लोगों को क्वेश्चन कैसा देगा कि बोलेगा कि आप लोगों के पास एक सीरीज दी हुई है और उन सीरीज में जो रॉन्ग नंबर है उसको एनालाइज करके बताइए कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो रॉन्ग है। तो जैसे आप लोगों के पास यहाँ पे दिया हुआ है 3, 6, 9, 13, 15, 18, ये आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास नंबर दिया हुआ है और इसमें से पता करना है कि कौन सा नंबर रॉन्ग है। जो नंबर रॉन्ग रहेगी वो इसमें जो भी सीक्वेंस रहेगा उसको फॉलो नहीं करेगी। तो आप लोग पता करिए कि इसमें कौन सा सीक्वेंस या पैटर्न लग रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 3 में 3 का, और यहाँ 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे 6 का। तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
12 हो जाएगा, या तो सिंपली आप लोग 3 का मल्टीपल लेके चल सकते हैं। तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, फिर कितना आएगा 18 आएगा। तो आप लोगों का जो रॉन्ग नंबर है तो वो कितना फाइंड होके आ जाएगा, जो 13 है वो क्या है, रॉन्ग नंबर है। 13 के स्थान पे आप लोगों को क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे 13 रॉन्ग नंबर है। तो आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे, जो आप लोगों का एग्जाम होगा, तो उसमें आप लोगों को रॉन्ग नंबर बताना रहेगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन में आप लोगों का 13 लिखा होगा किसी ऑप्शन में, तो आप लोगों को 13 को टिक करना होगा कि 13 जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है आप लोगों का, इस पैटर्न में ये नंबर नहीं होना चाहिए था। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे सीरीज में किस किस टाइप्स के आते हैं। अब कुछ हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को ये पता चल जाए कि क्वेश्चन जो है वो किस किस पैटर्न के आते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, और ये आप लोगों का आईआईटी जो जैम का एग्जाम होता था वो 2008 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोगों को ये जो यहाँ पे आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया हुआ है डॉट डॉट, यहाँ पे बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे दिया है 1, फिर 3 दिया है आप लोगों का 6, देन आप लोगों का 11, देन 20, और यहाँ हम लोगों को बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो मैं पेन चेंज करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग देखिए कि 1 से 3 तक जाने में आप लोगों का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। उसी तरह 3 से आप लोग 6 तक जाइएगा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 का। और आप लोग 6 से 5 तक जाएंगे तो डिफरेंस 11 तक जाएंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 का। उसी तरह 11 से 20 तक जाएंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 का डिफरेंस हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 3 तक का डिफरेंस कितना है, 1 का है। उसी तरह 3 से 5 तक का डिफरेंस कितना है, 2 का है। और 5 से 9 तक का डिफरेंस कितना का है, 4 का है। मीन्स कि 1 और 1 का 2 टाइम्स 2 है, 2 का 2 टाइम्स कितना हुआ है, 4। तो 4 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। मीन्स 9 और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों का जो नंबर है वो कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। 17 नंबर हो जाएगा तो 9 और 17 का डिफरेंस 8 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि 1 3 का डिफरेंस 2 था, और 3 6 का डिफरेंस 3 था, और 6 11 का डिफरेंस 5 था। उसी तरह 20 और यहाँ पे जो नंबर है उसका डिफरेंस 17 है। तो ये कैसे आप लोगों का हुआ है, तो देखिए 1 और 2 को ऐड किए हैं तो 3 हुआ है, 3 को ऐड किए हैं तो 6 हुआ है, और 6 5 को ऐड किए हैं तो 11 हुआ है, 11 9 को ऐड किए हैं तो 20 हुआ है। तो 20 और ये जो 17 है इसको ऐड करेंगे तो कितना नंबर आप लोगों का हो जाएगा, 37। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नंबर है वो किसका है, डबल डिफरेंस का नंबर है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम में डिफरेंस निकाले हैं और सेकेंड टाइम में डिफरेंस निकाले हैं। तो जब आप लोगों की वैसे पैटर्न दिए हों, वैसी सीरीज दी हो जिसमें डबल 2 बार आप लोगों को डिफरेंस निकालना होता है, तो वैसी सीरीज क्या कहलाती है, डबल डिफरेंस की सीरीज कहलाती है। तो आप लोगों को सबसे पहले पैटर्न पहचाननी है, और इसके बाद क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को वहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है वो लिखना होता है। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन आप लोगों का नीम से आईआईटी के ही एग्जाम का है, और ये 2005 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है नंबर 3 है, देन 7 है, फिर 15 है, और यहाँ पे 31 है, और यहाँ पे नंबर आप लोगों का जो है वो बॉक्स में पूछ रहा है कि यहाँ पे नंबर क्या आएगा। और इसके बाद 127 दिया है, देन 255 दिया है, और यहाँ पर भी आप लोगों को नंबर पूछ रहा है कि क्या आने वाला है। तो मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 3 का 2 टाइम्स हुआ है और इसमें 1 ऐड हुआ है। मीन्स कि 3 2 जा 6, अब +1 कितना हुआ है, 7 हुआ है। 7 का 2 टाइम्स और +1 हुआ है तो 15 आया है। 15 का 2 टाइम्स +1 हुआ है तो 31 आया है। तो 31 का 2 टाइम्स +1 होगा, इंटू 2 टाइम्स +1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 62, और 62 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। उसी तरह 63 का 2 टाइम्स
+1 हुआ है तो ये आया है, तो इसका 2 टाइम्स हम लोग करेंगे और +1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 10 हो जाएगा और 5 10 में हम लोग 1 को ऐड करेंगे तब 5 11 हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें आप लोगों का पहले 63 दिया हुआ है और देन आप लोगों का 511 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को सीरीज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को सीक्वेंस या पैटर्न पहचानना होता है कि उसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो अपने आप सिंप्लीफाई हो जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, आप लोगों का जो BHU का एग्जाम हुआ था उसमें 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें बोला है कि 4 9 19 39 79 और यहाँ पे नंबर जो है नेक्स्ट वाला पहचानना है। तो हम लोग पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि नंबर जो है उसका डिफरेंस कितना कितना है। तो आप लोग 4 से 9 तक का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, आप लोगों का 5 है। उसी तरह 9 से आप लोग 19 तक का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 10, और 19 से आप लोग 39 तक का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 20। उसी तरह 39 से आप लोग 79 तक का डिफरेंस देखेंगे तो ये कितने का है, 40 का डिफरेंस है। मीन्स यहाँ पे 5 का 2 टाइम्स हुआ है 10, 10 का 2 टाइम्स हुआ है 20, 20 का 2 टाइम्स हुआ है 40, 40 का 2 टाइम्स कितना होगा 80, और 80 जो है वो किस में ऐड होगा, 79 में ऐड होगा। तो 79 + 80 आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो 159 हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि 159 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक जगह डिफरेंस जो है वो कितने का है, 5 है, उसका 2 टाइम्स हुआ है 10, 10 का 2 टाइम्स हुआ है 20, 20 का 2 टाइम्स हुआ है 40, और 40 का 2 टाइम्स होगा तो 80, और 80 और 79 को ऐड करेंगे तो हम लोगों का आएगा 159। तो इसके थ्रू आप लोगों को क्वेश्चन को एनालाइज करना है और अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रखनी है, ताकि आप लोगों के पास जितने भी सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए उसको अच्छे से आप लोग कर पाए। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है कि विच ऑफ द रॉन्ग टर्म। अब हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है इनमें पहचानना है कि रॉन्ग टर्म का नंबर कौन सा है, मीन्स कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जो इसमें जो भी पैटर्न लग रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर को लिखते हैं, 9 है, देन 15 है, 22 है, और आप लोगों का 30 है, फिर 40 आप लोगों का है, फिर 49 आप लोगों का है, और 60 है। तो अब सबसे पहले हम लोग इसमें देखिए धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस यहाँ पे कितने कितने का है। तो 9 से 15 तक का डिफरेंस कितने का है, 6 का है। उसी तरह आप लोगों का 15 से और ये आप लोगों का 22 तक का डिफरेंस कितने का है, 7 का, और 22 से 30 का डिफरेंस कितना है, 8, 30 से आप लोगों का 40 तक का डिफरेंस कितना है, 10 का है, और 40 से लेके आप लोगों का जो 49 है यहाँ का डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस है, और 49 से आप लोगों का 60 तक का डिफरेंस कितना है, 11 का है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस 6 है, और यहाँ पे डिफरेंस 7 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 11 है। मीन्स कि यहाँ पे 9 होना चाहिए था और यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। तो ये जो 40 वाला नंबर है ये क्या है, रॉन्ग नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 40 के स्थान पे क्या होना चाहिए था, 39 होना चाहिए था। अब यहाँ पे 39 नंबर हो जाता तो 30 से लेके 39 तक का डिफरेंस कितना हो जाता, 9 हो जाता, और 39 से लेके 49 तक का डिफरेंस कितना हो जाता, 10 का हो जाता। तो ये हम लोगों का जो पैटर्न चल रहा था 6 7 8 9 10 11 का, ये टोटली फॉलो हो जाता। तो आप लोग यहाँ से इस पैटर्न से पता लगा सकते हैं कि जो हम लोगों का रॉन्ग नंबर है वो कौन सा है, 40 रॉन्ग नंबर है, 40 नहीं रहना चाहिए, 40 के स्थान पे क्या रहना चाहिए, 39 रहना चाहिए। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो रॉन्ग टर्म है उसको बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग टर्म हम लोगों का क्या है,
40 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं पैटर्न वाइज आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करवाते जा रहा हूँ। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला है 3, 8, 27 और 1, 2 और 5, 6, 5। अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि ये नंबर पहले 3 था, फिर 8 हो गया है, फिर 27 हो गया है, फिर 112 हो गया है, फिर 565 हो गया है। और यहाँ का जो नंबर है वो आप लोगों से पूछ रहा है कि अगला नंबर जो है वो क्या आने वाला है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नंबर का आप लोगों में पैटर्न लगा है, तो पैटर्न को एनालाइज करने के लिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 है और 3 का ये 2 टाइम्स हुआ है और इसमें कितना ऐड हुआ है, तो 2 ऐड हुआ है। देखिए 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो गया है और 8 का इसमें जो है 3 टाइम्स करेंगे तो 24 हो जाएगा और इसमें 3 को ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। उसी तरह 27 में आप लोग 4 का मल्टीप्लाई करिए और 4 को क्या करिए, ऐड करिए, तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब 112 में आप लोग मल्टीप्लाई 5 का करिए और इसमें प्लस 5 करिए तो 565 हो जाएगा, क्योंकि 5 का आप लोग 112 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आएगा और 5 ऐड होके 565 हो जाएगा। तो अगला जो नंबर आने वाला है इसमें डेफिनेटली कितने का मल्टीप्लाई होगा, 6 का मल्टीप्लाई होगा और 6 का क्या होगा, एडिशन होगा। तो आप लोग 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 3 कैरी चला जाएगा, देन यहाँ पे 9 हो जाएगा और आप लोगों का ये कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा और इसमें 6 को ऐड करेंगे तो 33 और 96 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो वो 33 96 है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है वो क्या है, 3396 आप लोगों का नंबर आने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं 1 बाय 1 पैटर्न को पहचानते चला जा रहा हूँ और आप लोगों को भी इसी तरह एग्जाम में पैटर्न को पहचानना है। अब चलिए नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया हुआ है 90 आप लोगों के पास दिया हुआ है, इसके बाद 84 दिया हुआ है, फिर 79 दिया हुआ है और 75 दिया हुआ है और अगला नंबर हम लोगों को पहचानना है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो जो नंबर हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ जो डिफरेंस है वो निकाल लीजिए कि प्रत्येक जगह जो डिफरेंस है वो कितने का है। तो 90 से 84 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 6 का डिफरेंस है। 84 से आप लोग 79 तक का डिफरेंस निकालेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे 5 का डिफरेंस है और 79 से आप लोग 75 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 4 का डिफरेंस है। मीन्स कि 90 में -6 हम लोग किए हैं, 84 में हम लोग -5 किए हैं, 79 में माइनस कितना किया गया है, 4 किया गया है। तो यहाँ 75 में आप लोगों का कितना माइनस होगा, -3 होगा। तो आप लोगों का नंबर नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे -6 -5 -4 -3 ये वाली पैटर्न लगी हुई है, जिसके माध्यम से मैं अगला जो नंबर है वो फाइंड कर पा रहा हूँ। अब अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो अगला दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, आप लोगों का 16 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है और 51 दिया हुआ है। और सबसे पहले आप लोगों का क्या नंबर आएगा उसको पहचानना है। तो सबसे पहले हम लोग इन सब का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए 6 और 16 के बीच का डिफरेंस जो है वो कितने का है। तो आप लोग देखेंगे, मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। 6 है, 16 है, 31 है और ये आप लोगों का 51 है। तो 6 से लेके 16 तक का डिफरेंस देखेंगे तो ये आप लोगों का 10 का डिफरेंस है। उसी तरह 16 से लेके 31 तक का डिफरेंस देखेंगे तो 15 का डिफरेंस है और 31 से 51 तक का डिफरेंस देखेंगे तो 20 का डिफरेंस है। तो आप लोगों के पास
सबसे पहला वाला नंबर पूछ रहा था, तो आप लोग देखेंगे कि ये 5 का 2 टाइम्स हुआ है, ये 3 टाइम्स हुआ है और ये 4 टाइम्स हुआ है। तो मीन्स यहाँ पे आप लोगों का कितना होना चाहिए, 5 का 1 टाइम्स होना चाहिए। 5 का 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा और जो 6 रहेगा उन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ से ये एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे यदि 1 रहेगा तो 1 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोगों का पैटर्न है उसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है, देन 10 का है, 10 के बाद 15 का है, 15 के बाद 20 का है। तो आप लोगों को ये पैटर्न एनालाइज हो पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो नंबर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले वाले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग देखेंगे तो दिया हुआ है 36, 27, देन 19 दिया हुआ है, फिर 12 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों का लास्ट में कौन सा नंबर आएगा उसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है उसमें सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है। तो 37 से 27 तक का डिफरेंस निकालेंगे तो आप लोगों का यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा, 9 का डिफरेंस आएगा, सॉरी 9 का नहीं आएगा, आप लोगों का 8 का डिफरेंस आएगा। एक सेकेंड, 8 का भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। आप लोगों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, इनमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों का डिफरेंस कितने का आएगा, 9 का डिफरेंस आएगा। 27 से लेके 19 तक का डिफरेंस आप लोगों का कितना का आएगा, 8 का आएगा। 19 से लेके आप लोगों का 12 तक का डिफरेंस कितने का आएगा, 7 का आएगा। और 12 से लेके 6 तक का डिफरेंस कितने का है, 6 का है। तो जो अगला नंबर आएगा उन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि ये 9 है, 9 से 1 डिक्रीज होके 8 हो गया है, 8 से 1 डिक्रीज होके 7 हो गया है, 7 से 1 डिक्रीज होके 6 हो गया है, तो 6 से 1 डिक्रीज होके 5 हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पैटर्न एनालाइज कर लिया कि जो पैटर्न में डिफरेंस चल रहा है वो आप लोगों का डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और ये 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों को सबसे पहले पैटर्न पहचाननी है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो बीच वाला, यहाँ पे जो आप लोगों को डॉट डॉट दिया है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा उसको पहचानना है। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 99, फिर है आप लोगों का 98, फिर है 94 है, फिर 80 आप लोगों का 5 है। और ये बॉक्स में नंबर को पहचानना है कि यहाँ पे कितना आएगा। और इसके बाद 44 है और इसके बाद आप लोगों का 8 है। तो मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का है, तो आप लोग देखेंगे 1 का डिफरेंस है। 98 से 94 तक का डिफरेंस कितने का है, 4 का है। और 94 से लेके 85 तक का डिफरेंस आप लोग देखेंगे तो ये कितने का है आप लोगों का, तो ये 9 का है। उसी तरह आप लोग ये दोनों का तो एनालाइज हो नहीं पा रहा है, तो आप लोग 44 से 8 तक का डिफरेंस देखेंगे तो आप लोगों का कितने का है, 36 का है। तो आप लोग एक पैटर्न देख के ये पता लगा रहे हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का स्क्वायर रहेगा, 4 का स्क्वायर रहेगा। तो डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 16 का होना चाहिए। एक सेकेंड, वहाँ पे आप लोगों का जो 16 है वो कुछ साइड में रहना चाहिए। पेन मैं चेंज करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये एक सेकेंड जो है पेन आप लोगों का ये यहाँ पे रहेगा। जो 85 है और जो ये नंबर है यहाँ पे कितने का डिफरेंस रहना चाहिए, 16 का रहना चाहिए। और ये नंबर और 45 के बीच का डिफरेंस कितने का रहना चाहिए, 25 का रहना चाहिए, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर आप लोगों का है। तो आप लोग देखेंगे कि 85 में से आप लोग 16 को माइनस करेंगे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो ये आप लोगों का ये 9 हो जाएगा और ये आप लोगों का कितना हो जाएगा,
ये 7 हो गया है, 1 गया तो ये कितना बच गया, 7 में से 1 जाएगा तो आप लोगों का 6 बच जाएगा। तो आप लोगों का यहाँ पे नंबर कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, 69। आप देखिए 69 में से 44 माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है और इसमें आप लोग पैटर्न वाइज पता लगा लिए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगने वाला है। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसका जो ऑप्शन राइट है वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा कि जो खाली स्थान है वहाँ पे क्या भरा जाएगा, आप लोगों का 69 नंबर जो है वो आएगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है 1, फिर 1 दिया है, फिर आप लोगों का 4 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर आप लोगों का 16 है और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको बताना है। तो आप लोग देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर है और ये 1 का क्यूब है। अब ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। उसी तरह ये 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 4 का क्यूब रहेगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पैटर्न जो है वो एनालाइज कर लिया। इसी तरह आपको भी जो पैटर्न है वो अच्छे से एनालाइज करना होगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला आप लोगों के पास दिया हुआ है 2 है, देन 8 है, फिर 18 है आप लोगों का, फिर 32 है, फिर आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो मैं जो नंबर बताना होता है वहाँ पे मैं बॉक्स लगा दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों का 72 है और इसके बाद आप लोगों का 98 है। तो आप लोग यहाँ पे नंबर देखेंगे तो इसमें कुछ आप लोगों को पैटर्न समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है। यदि आप लोगों को जब पैटर्न नहीं समझ में आते हैं कि कौन सा पैटर्न लग रहा है तो आप लोग सिंप्लीफाई क्या करिए कि उसमें डिफरेंस निकाल दीजिए। तो डिफरेंस जो है यहाँ पे 6 का है और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 10 का है और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 14 का है और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो कितने का डिफरेंस है, 26 का डिफरेंस है। अब हम लोगों को इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस 6 और 10 का कितना है, 4 है। 10 और 14 का डिफरेंस कितना है, 4 है। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये अब जो है यहाँ पर भी जो यहाँ जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितने का आना चाहिए, 4 का आना चाहिए। तो ये 14 है तो यहाँ पे कितना होगा आप लोगों का 18 होगा और 18 और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका भी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 22 और 22 और 26 का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का हो जाएगा, 4 का। तो प्रत्येक जगह 4 का डिफरेंस हो गया और आप लोगों को नंबर भी समझ में आ गए कि इस बॉक्स में नंबर क्या आएगा। तो 32 में आप लोग 18 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 32 और 50 का डिफरेंस कितना है, 18 और 50 और 72 का डिफरेंस कितना है, 22। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि जो खाली स्थान था आप लोगों का वहाँ पे क्या आके पुट होगा, वो 50 आके भरा जाएगा। क्योंकि आप लोग पैटर्न देख रहे हैं तो इस पैटर्न में सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकाले, उसके बाद हम लोग डबल डिफरेंस निकाले, तब जाके हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ जो नंबर है वो कितने का डिफरेंस है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है 4 है, फिर 13 है, फिर 28 है, फिर 49 है और यहाँ पे आप लोगों को नंबर बताना है कि इस बॉक्स में क्या आएगा और 109 है और 149 है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले पैटर्न पहचानना है। तो आप लोग देखिए कि इसमें कौन सा पैटर्न लगने वाला है। तो आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोगों को कुछ भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा पैटर्न लगने वाला है। तो आप लोग करिए क्या कि सबसे पहले आप लोग इन सब का डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 9 है और इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों का कितने का है, 15 का डिफरेंस है और इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों का कितने का है। तो आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ये आप लोगों का 1 है और ये आप लोगों का 21 का डिफरेंस है और इन दोनों का आप लोगों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 39 का डिफरेंस है।
अब इससे भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंस कितने का है, तो डबल डिफरेंस हम लोग निकाल के देखते हैं। तो ये आप लोगों का 6 का डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ तक आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है। तो आप लोगों को ये क्लेरिफाई हो गया कि अगला जो डिफरेंस आएगा उसमें भी कितना होना चाहिए, 6 का डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, और 27 से जो नेक्स्ट वाला नंबर आएगा उसका डिफरेंस 6 का, तो यहाँ पे आप लोगों का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा। और 33 से 39 का डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। तो 49 में आप लोग 27 को ऐड करेंगे तो ये आप लोगों का 6 हो जाएगा और ये आप लोगों का 7 हो जाएगा। तो जो नंबर आप लोगों का 76 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जो पैटर्न हम लोगों का चल रहा है, तो 9 था, फिर 15 का डिफरेंस था, फिर 21 का, फिर 27 का, फिर 33 का, फिर 39 का। तो आप लोग 76 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 76 से लेके 109 तक का डिफरेंस 33 आ रहा है, और 49 से लेके 76 तक का डिफरेंस कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो आप लोगों को पूरे के पूरे पैटर्न अच्छे से पहचानने हैं। अब चलिए अगले वाले पे चलते हैं। तो अगला वाला दिया हुआ है 0 है, फिर 7 है, फिर 26 है और 63 है, और यहाँ पे आप लोगों को नंबर जो है वो एनालाइज करना है। और अगला है 215 है और 342 आप लोगों के पास नंबर है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो नंबर है वो धीरे धीरे नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों के क्या है वो ज़्यादा बड़े होते चले जा रहे हैं। तो आप लोगों को जब भी ऐसे पैटर्न दिखें जिसमें नंबर आप लोगों के जल्दी जल्दी बड़े होते चले जा रहे हैं, तो उसमें आप लोग ज़्यादातर प्रीफरेंस दीजिए कि स्क्वायर या क्यूब वाली सीरीज़ लगने वाली है या तो मल्टीप्लाई वाली सीरीज़ लगने वाली है। तो आप लोग देखेंगे कि जो 0 है उससे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, बट 7 से आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये 2 का क्यूब -1 है। उसी तरह 26 को आप लोग देखेंगे तो ये 3 का क्यूब -1 है। तो आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया कि जो 0 है वो 1 का क्यूब -1 है। उसी तरह 7 जो है 2 का क्यूब -1 है। उसी तरह आप लोगों का 26 जो है 3 का क्यूब -1 है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये 4 का क्यूब -1 है। तो इसमें जो भरा जाएगा वो 5 का क्यूब -1 होना चाहिए। तो 5 का क्यूब -1 कितना होता है, तो 124 होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें 124 है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले पैटर्न अच्छे से पहचानना है। मैं पैटर्न पहचान के अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा हूं, तो आप लोगों को भी इसी तरह क्वेश्चन को हैंडल करते जाना है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है 6 है, फिर आप लोगों का 15 है, फिर आप लोगों का 35 है, और यहाँ पे आप लोगों को ब्लैंक स्थान दिया है जिसमें नंबर बताने हैं। इसके बाद आप लोगों का 143 है और इसके बाद 221 दिया हुआ है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग अपने से 1 मिनट ट्राई कर लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में आ रहे हैं कि कौन से पैटर्न लग रहे हैं। यहाँ पे आप लोग कोई भी पैटर्न देखेंगे तो नहीं लग रहा है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगने वाला है। तो जो 6 है ये आप लोगों का 2 × 3 हो जाएगा आप लोगों का 6। उसी तरह जो 15 है 3 × आप लोगों का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरह आप लोगों का 35 जो है 5 × 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा ये कितना हो जाएगा 7 × 11 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 7 × 9 करेंगे तो वो आएगा नहीं, क्योंकि 7 × 9 करेंगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बट 7 × 11 करेंगे तो ये आप लोगों का 77 दिया हुआ है। और आप लोग देखेंगे तो 11 × आप लोग 13 करेंगे तो 143 आ जाएगा। बट यदि 9 × आप लोग 11 करते तो ये नंबर नहीं आता। तो आप लोगों का यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा 77 आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग 13 × 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 221 आ जाएगा। तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो आप लोगों का ब्लैंक स्पेस था वहाँ पे आप लोगों का 77 आ जाएगा। अब चलिए अगले वाले को देखते हैं। तो अगला वाला आप लोगों के पास है
5 देन 10 है, फिर 26 है, फिर यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। इसके बाद 122 है और इसके बाद 170 है। तो आप लोग यहाँ पे एनालाइज करके बताइए कि कौन सा हम लोगों के पास जो सीक्वेंस है यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये आप लोगों का 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये आप लोगों का 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये आप लोगों का 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये आप लोगों का कितने का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये आप लोगों का 11 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये आप लोगों का 13 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी आप लोगों के प्राइम नंबर है उनके स्क्वायर प्लस 1 चलते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें 50 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले वाले पे चलते हैं। तो अगला वाला दिया हुआ है 216 343 और आप लोगों के पास ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं, और अगला दिया हुआ है 729। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ये किसका स्क्वायर है, तो ये आप लोगों का 6 का क्यूब है। उसी तरह ये आप लोगों का 7 का क्यूब है, तो यहाँ पे 8 का क्यूब आएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 का क्यूब है। तो जो 8 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 512 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे पैटर्न देखेंगे तो 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, ये वाला पैटर्न आप लोगों का लग रहा है। तो पैटर्न को अच्छे से आप लोग पहचानते जाइएगा। अब चलिए आज का हम लोगों का जो सेशन था वो यहीं पे एंड हो चुका है, और अगले सीरीज में हम लोग आप लोगों को जितने भी एमसीए एंट्रेंस के प्रैक्टिस सेशन है उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप लोग जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसको लास्ट इन तक देखा करिए, ताकि आप लोगों का जितना भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए।